जीने के लिए स्वाभिमान ज़रूरी है और इस दुनिया में रहने के लिए पहचान ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सब मेरा परिवार है और इसलिए मेरे बारे में जानने का हक आपको भी है। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसलिए मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा। दोस्तों, मेरा नाम मंजू यादव है। मैं यूपी के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे एजुकेशन की बात करें तो मैंने इंटर तक की पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज से करी और उसके बाद कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट किया। मैं हिंदी और संस्कृत से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। आप सभी मेरे बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं जो मैं बच्चों के साथ डालती रहती हूँ। इससे आप सबको पता चल गया होगा कि मैं प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। दोस्तों, अपनी हॉबीज़ की बात करें तो मुझे घूमना, किताबें पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना और खाने की बात करें तो कुछ खास खाने में तो नहीं, पर कुछ ऐसा भी नहीं है जो मैं नहीं खा सकती हूँ। हमारे घर में सभी प्योर वेजिटेरियन हैं। दोस्तों, मैं समय से पहले बड़ी हो गई थी, ये कहें कि मैच्योर हो गई थी। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। मेरा जीवन बहुत ही अभाव में भी था। मेरे परिवार में हम 5 बहनें और एक भाई हैं। मैं सभी बहनों में दूसरे नंबर पे हूँ और हमारी दीदी हमसे बड़ी हैं। अब एक तो ऐसे गांव में रहती हूँ जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ। दोस्तों, जिस घर में 5-5 बेटियाँ हों उस माँ बाप को बहुत ही ताने सुनने पड़ते हैं। आज भी हमारे समाज में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, पर उस समय की स्थिति बहुत ही खराब थी कि हमारे माँ पापा को इतने ताने सुनने पड़ते थे कि ये अपनी बेटियों की शादी कैसे करेंगे। और हम लोग पढ़ने भी जाते थे तो लोग उसमें भी तरह तरह की बातें करते थे, क्योंकि लड़कियों में सबसे पहले शिक्षा की शुरुआत मैंने और मेरी दीदी ने की थी। दीदी की बात इसलिए कर रही हूँ कि हम दोनों के एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 2 साल का एज डिफरेंस है, और इसलिए हम दोनों की पढ़ाई साथ साथ शुरुआत हुई। पर कहते हैं ना कि जब भगवान समस्या देता है ना तो उसका समाधान भी साथ में देता है, और उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। दोस्तों, भगवान की कृपा से मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई और मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत लोगों का योगदान रहा, खास करके मेरे टीचर्स का योगदान बहुत रहा। दोस्तों, जब मेरी दीदी की शादी हो गई तो बात आती है मेरी शादी की। तो मेरी शादी तय हुई तो लड़के वालों ने दहेज की डिमांड की। दहेज भी हमारे समाज में बहुत बड़ी कुप्रथा है, लेकिन मैंने उस शादी से मना कर दिया। ये फैसला लेना कि हम अभी शादी नहीं करेंगे कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल मेरे घर वालों के लिए था। पर मेरे मम्मी पापा ने मेरा साथ दिया। मैंने फैसला ये लिया कि अब हम पहले अपनी बहनों की शादी करेंगे, क्योंकि एक गरीब माँ बाप को सबसे ज़्यादा चिंता अपनी बेटियों की शादी की होती है। इसलिए मैंने अपने से छोटी अपनी 3 बहनों की शादी की। अब जब बहनों की शादी करी तो लोगों को उसमें भी दिक्कत, तरह तरह की बातें। आखिर क्या हुआ, आज पहले छोटी बहनों की शादी हुई, बड़ी बहन की अभी तक नहीं हुई। लोग तरह तरह की बातें करते रहे। हमारे समाज में बेटियां चाहे जितना आगे निकल जाएं, लेकिन हमारे समाज के लोगों की सोच में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। उनकी आज भी वही धक्यानुसी
बातें, वही सोच। लोगों ने अब ये कहना शुरू किया कि अरे ये ना होती तो इनकी बेटियों की शादी कैसे होती, ये ना होती तो ये कैसे होता, उसके बाद भी तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बेटी की चलती है, तरह तरह की बातें। खैर उन सब से मैं बहुत आगे निकल आई हूँ। और दोस्तों मैं बता दूँ कि मुझे यूट्यूब पे लाने का जो श्रेय है वो मेरी दीदी को जाता है। यूट्यूब पे तो मैं आने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जो लड़की कभी कैमरे को ही नहीं फेस कर पाती थी, मैं कभी कैमरे को फेस ही नहीं कर पाती थी। कैमरे को फेस ना कर पाने की वजह से मेरे बहनों की शादी जो मैंने अपने हाथों से की, किसी की शादी में मेरी एक भी फ़ोटो नहीं, गलती से कहीं से आ गई हो तो वो एक अलग की बात है, लेकिन मेरी दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती कहें यूट्यूब पे ला दिया। और मुझे खुद आश्चर्य होता है कि मैं कैमरे को कैसे फेस करने लगी। दोस्तों इस दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों तक मैं कुछ अच्छे वीडियो लाऊं। वैसे मेरे पास समय बहुत कम होता है और थोड़ा जब समय नहीं होता है तो फिर मन भी थोड़ा कम करता है, इसलिए बहुत दिन बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।